इसे सिट्रिक अम्ल चक्र भी कहते हैं क्योंकि इसका प्रथम जो उत्पादक क्या होता है, सिट्रिक अम्ल होता है। दूसरी बात, सिट्रिक अम्ल के अंदर 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं, इसलिए इसको टीसीएच चक्र भी कहते हैं। तीसरी बात, हमने लिंक अभिक्रिया की बात की थी कि लिंक अभिक्रिया के अंदर पायरुविक अम्ल एसिटाइल कोएंजाइम में परिवर्तित होता है। पायरुविक अम्ल जो है वो 3 कार्बन का, एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। यहाँ पर एक CO2 जो मॉलिक्यूल है वो बाहर निकलेगी, डीहाइड्रोजनेज जो एंजाइम है वो यहाँ पर काम आता है। Na और TPP जो जैसे जो आयंस होते हैं वो यहाँ काम आएंगे। मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति होगी, कोएंजाइम A जुड़ेगा, एक NAD एक NADH2 के अंदर टूटता है, अपचयित होता है। यहाँ पर बात करते हैं तो एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन का है, ये 2 कार्बन का जो मॉलिक्यूल होता है ये OA के साथ जुड़कर सिट्रिक अम्ल बनाएगा जो कि 6 कार्बन का, क्योंकि 2 कार्बन ये रहे, 4 कार्बन ये रहे, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल सिट्रिक अम्ल बनेगा। सिट्रिक एसिड आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्ट होता है, आइसोसिट्रिक एसिड ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड में जाएगा, NAD और NADH2 यहाँ पर क्या होगा, बनेगा। दूसरी बात, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड जो है वो यहाँ पर CO2 का मॉलिक्यूल त्याग कर अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में कन्वर्ट होगा जो कि 5 कार्बन कंपाउंड है, 6 से 5 में जाएगा तो CO2 बाहर निकलेगी। दूसरी बात, अगर मैं 5 कार्बन से 4 कार्बन की तरफ जा रहा हूं क्योंकि सक्सिनाइल कोएंजाइम है जो कि इसका अगला हुआ है, तो यहाँ पर अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड 5 कार्बन का था, सक्सिनाइल कोएंजाइम में कितने का है, 4 कार्बन का, तो एक NADH2 में वापस से बनेगा। अच्छा, सक्सिनाइल कोएंजाइम में एक GTP में बदलकर सक्सिनिक एसिड में बदलता है। सक्सिनिक एसिड जो होता है वो फ्यूमेरिक एसिड बदलेगा जहां पर FADH2 के अंदर कन्वर्ट होता है। फ्यूमेरिक एसिड मैलिक एसिड बनाएगा, ये जो मैलिक एसिड जो होता है ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में जो कि NADH2 के अंदर कन्वर्ट होता है। यहां पर बात याद रखने की ये होती है कि जो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जो होता है ये अमीनो अम्लों के संश्लेषण में भूमिका निभाता है। दूसरी बात, सक्सिनाइल कोएंजाइम में जो होता है ये यहाँ पर बात करते हैं तो क्लोरोफिल का पूर्ववर्ती पदार्थ बोला जाता है। इसके अलावा बात करें तो इसके अंदर ऊर्जा की गणना की बात करते हैं तो ऊर्जा की गणना में हम लोग बात कर रहे हैं एसिटाइल कोएंजाइम में से, एसिटाइल कोएंजाइम में से अगर बात करें तो 3 NADH2 बने, दूसरी बात एक FADH2 बना है, तीसरी बात एक GTP बना है। इन दोनों मॉलिक्यूलों को NADH2 और FADH2 इन दोनों मॉलिक्यूलों को ETS में जब जाएगा तो वहां से ATP बनाएगा, 3 NADH2 9 ATP बनाएगा, एक FADH2 2 ATP बनाएगा और एक GTP ATP के बराबर होता है, इसलिए बिना ATS के बात आती है। तो अगर प्रेरक चक्र में बात है SLP की तो वहां पर बोलोगे एक ATP एक एसिटाइल कोएंजाइम में से। यहाँ पर टोटल बात करते हैं तो 12 ATP बनी। अगर आप लोग इन 3 ATP को यानी लिंक अभिक्रिया की जो 3 ATP है NADH2 से इसको इंक्लूड करते हैं तो टोटल कितनी बनती है बोलो, 15 ATP। 15 ATP एक पायरुविक एसिड से बनी है, तो 2 पायरुविक एसिड यहाँ पर बनते हैं ग्लाइकोलाइसिस में और 2 पायरुविक एसिड जो है वो बनाएंगे टोटल 30 ATP। 30 ये ग्लाइकोलाइसिस में फायदा हुआ 8 का, 30 + 8 बराबर 38 ATP। 36 ATP का गलत केस आता है, शटल तंत्र वगैरह जो है वो यहाँ पर